Hello friends, welcome to the Master Chess classes. My name is Kunal Vyas. I am a chess coach of Master Chess classes. मास्टर चेस क्लासेस में मैं आपके लिए पूरी पूरी बुक्स पर वीडियो बनाता हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ डिकॉय और लरिंग कॉम्बिनेशन। मतलब बेसिकली डिकॉय क्या होता है और उसके थ्रू हम कॉम्बिनेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन मतलब सेक्रीफाइस, मतलब कहीं ना कहीं हमको सेक्रीफाइस तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा तभी जाके वो कॉम्बिनेशन बनेगा। विदाउट सेक्रीफाइस देयर इज नो कॉम्बिनेशन, बिना सेक्रीफाइस के कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो बेसिकली डिकॉय में होता क्या है, डिकॉय में हम फोर्सिंग मूव के थ्रू, जैसे कि जो फोर्सिंग मूव्स होती है चेक, कैप्चर, थ्रेट और पॉन ब्रेक, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपोनेंट के किंग या किसी भी पीस को अपने मन पसंदीदा स्क्वायर पर लेकर आते हैं बाय फोर्स, और उसके बाद फिर वहां पर हम टैक्टिक परफॉर्म करते हैं। जैसे कि इस पोजीशन में आप लोग देख सकते हैं कि अपोनेंट का जो रुक है D3 वाला वो अनडिफेंडेड है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक टैक्टिक परफॉर्म करी, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन परफॉर्म करा और मैंने यहाँ पर क्या किया, अपोनेंट के किंग को फोर्स F7 पर लेकर के आया, बिशप क्रॉस F7 चेक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर अपोनेंट कहीं अपने किंग को हटाता है F8, H8 या H7 तो हम E8 वाला रुक कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसको इसको कैप्चर करना ही पड़ेगा, और अगर वो कैप्चर करेगा तो हम नाइट E5 चेक देके रुक को कैप्चर कर लेंगे। बेसिकली गाइस इस कॉम्बिनेशन से हम लोग 2 पॉन्स अप हो चुके हैं, जो कि सफिशियंट है, इनफ है विन करने के लिए गेम को। चलिए गाइस अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। ये एग्जांपल भी बेसिकली वैसा ही है कि हमें अपने मन पसंदीदा स्क्वायर पर अपोनेंट के किंग या किसी पीस को लेकर के आना है। तो यहाँ पर अगेन मैंने वही बॉट ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज किया, प्रॉपर मैंने डायगोनल्स और फाइल्स को देखा और यहाँ पर फैंटास्टिक मूव मिली, क्वीन क्रॉस G3 चेक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपोनेंट को किंग क्रॉस G3 खेलना ही पड़ेगा। अगर नहीं खेलता है और अगर कहीं वापस जाता है तो बेसिकली हम यहाँ से इस तरीके से इस मेट को लगा देंगे। अब गाइस क्वेश्चन ये आता है कि अपोनेंट हमारा ये खेल देगा, राइट? तो इसको खेलने से कुछ हो नहीं पाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर हम इसको मार सकते हैं और हमें यहाँ पर पूरा पूरा पीसी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हम इजीली इस गेम को अब विन कर लेंगे। चलिए अब हम वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। अब हम मान के चल रहे हैं कि अपोनेंट ने इसे कैप्चर कर लिया, राइट? तो हमने प्ले किया बिशप टू E5 चेक एंड मेट, और गाइस हम देख सकते हैं यहाँ पर चेक एंड मेट हो चुकी है। अब हम एक और ऑप्शन देख लेते हैं, अगर क्वीन क्रॉस G3 पे हमारा अपोनेंट अगर ये मूव प्ले करता है तो बेसिकली हम क्या प्ले करेंगे। तो अगेन हमारे पास क्या मूव है, हम क्या खेल सकते हैं, यहाँ पर हम खेल सकते हैं रुक टू F2। एंड गाइस अब हम देख सकते हैं अपोनेंट की क्वीन भी कैप्चर हो रही है और मेट भी लग रही है, तो दोनों चीजें एक साथ बचाना पॉसिबल नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। ये जो एग्जांपल है गाइस ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें क्या हुआ है, इसमें व्हाइट ने अपोनेंट के किंग को फोर्स D8 स्क्वायर पर लेकर के आया है व्हाइट, जैसे कि क्वीन D8 चेक। इससे क्या हुआ कि ये हमारे रुक की लाइन में आ गया है किंग। तो अब यहाँ पर हमने क्या प्ले किया, डबल चेक। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। डबल चेक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्टिक होती है चेस की। और डबल चेक पे अब अपोनेंट के पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है किंग को मूव करने का, बाकी जो भी चेक से बचने के ऑप्शन होते हैं, किल, कवर, मूव, उनमें से किल और कवर ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है, सिर्फ ओनली मूव ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर खेलना पड़ेगा किंग टू C7, और जैसे ही किंग टू C7 प्ले किया तो हम बिशप टू D8 से मेट कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि अपोनेंट अगर किंग C7 जाता है, अगर अपोनेंट किंग E8 जाता है तो बिशप और रुक की मदद से हमने यहाँ पर चेक एंड मेट कर दी। वेरी नाइस एग्जांपल गाइस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। अब ये जो पोजीशन है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पोजीशन है। इसमें व्हाइट ने प्ले किया रुक टू E8 चेक, और गाइज यहाँ पर किंग H7 खेलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर अपोनेंट किंग H7 खेलता है देन हमारा फिर यहाँ पर क्वीन टू D3 चेक आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर इजीली इस गेम को विन कर पाएंगे। तो इसलिए अपोनेंट ने यहाँ पर प्ले किया बिशप टू F8, एंड देन हमने यहाँ पर खेला रुक क्रॉस F8 चेक। हम अपनी क्वीन की लाइन में किंग को लेकर के आए हैं, किंग क्रॉस F8, एंड यहाँ पर अब हमने प्ले किया नाइट टू F5 चेक। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है गाइस, दो जगह से मेट लग रही है, एक यहाँ से भी मेट लग रही है और अगर किंग अगर इधर कहीं खसकता है तो भी मेट लग रही है।
और अगर किंग मतलब मान लो क्वीन यहाँ पर आ जाती है या रुक यहाँ पर आ जाता है तो भी D8 से मेट लग जाएगी। तो यहाँ पर अपोनेंट ने क्या प्ले किया, किंग टू G8। तो गाइज यहाँ पर हमने अगेन, अब अगर हमारे अपोनेंट का किंग अगर मान लो हम रुक D8 चेक देते तो वो यहाँ चला जाएगा, और अब की बार हमारे पास में ये चेक अवेलेबल नहीं है। तो गाइज ये इतना अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारा खुद का किंग भी बहुत एक्सपोज है। तो जब इस तरह की पोजीशंस होती है डू एंड डाई वाली, तब हमें क्या करना होता है, तब हमें अपोनेंट को बाय फोर्स हराने की कोशिश करनी होती है, जिसके लिए हमें फोर्सिंग मूव्स यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने प्ले किया क्वीन टू F8 चेक, बाय फोर्स हम इस किंग को यहाँ पर लेकर के आए, क्योंकि अगर अब ये यहाँ जाता है तो हम ये खेल लेंगे और सेकंड मेट हो जाएगी। तो बेसिकली अब इसको कैप्चर करना पड़ेगा एंड देन अब यहाँ पे हम मेट कर देंगे। बहुत ही अच्छा एग्जांपल था गाइस। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस पोजीशन में व्हाइट को अभी कोई इतना एडवांटेज हो नहीं रहा है, और हम देख पा रहे हैं व्हाइट तो क्या है, एक्सटेंड डाउन है, लेकिन व्हाइट के पास में क्या है, एक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर व्हाइट ने यूज किया है स्पॉन को टू क्रिएट डबल अटैक। अब क्या हुआ, ब्लैक की क्वीन को हम यहाँ पर फोर्स लेकर के आए D6 पे, और हमने नाइट F5 से इस पर थ्रेट लगाकर हमने इजीली इस गेम को विन कर लिया गाइस। अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा पास पॉन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वीन एंड गेम में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है गाइस। यहाँ पर ब्लैक ने खेला है रुक H2 चेक। वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। रुक H2 चेक खेलने से क्या हुआ, अगर व्हाइट का किंग रुक को कैप्चर करता है तो हमारे पास में मूव आएगी नाइट G4 चेक, एंड देन हम इसको कैप्चर कर लेंगे क्वीन को डिस्कवर अटैक देके, क्योंकि हमने यहाँ पर लाइन को ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर एक लाइन में पीसेस है। अब यहाँ पर किंग F1 खेला है व्हाइट ने, तो ब्लैक ने बहुत ही फंटास्टिक मूव खेली है गाइस। यहाँ पर गाइस रुक H1 चेक इतनी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि अपोनेंट का किंग जो है वो E2 आ जाएगा, या फिर वो हाँ किंग E2 आ जाएगा, रुक G1 तो आ नहीं सकता, रुक इनटू G1 हम खेल देंगे। तो यहाँ पर उसको किंग E2 आना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्ले कर दिया रुक F2 चेक। अब फोर्स हो गया गाइस, ये जितने भी स्क्वायर पे, अब डार्क स्क्वायर पे व्हाइट का किंग जाएगा, उन सब जगह पर चेक लगेगी नाइट से, तो फिर हमें ये क्वीन इजीली कैप्चर करने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर अब हमने इस गेम को विन कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें, उससे मुझे वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिलती है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊंगा ब्लॉकिंग कॉम्बिनेशन के ऊपर।